अंबेडकर संविधान को क्यों जलाना चाहते थे? हम भारत देश के निवासी होने के कारण हम सब भारतीय कहलाते हैं। हमें अपने देश और देश की माटी से बहुत प्यार है। हम अपनी मातृभूमि की सदा वंदना करते हैं। प्राचीन काल में हमारा देश कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा था। बड़े अथक प्रयासों से और हमारे योद्धाओं के बलिदानों से हमने आज़ादी का मीठा स्वाद चखा था। 15 अगस्त 1947 को हम भारतीयों को अंग्रेजी कुशासन से आज़ादी मिली थी। परंतु हमारे देश का संविधान तैयार करने की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। इसके लिए 6 दिसंबर 1946 को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। 6 दिसंबर 1946 को इस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। बाद में 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा T.T. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारत का संविधान कई प्रक्रियाओं से गुजरकर आज अपने वास्तविक एवं मौजूदा स्वरूप में आया है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया था। इस दिवस को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। देश के संविधान को इस दिन अपनाने के उपलक्ष्य में हम ये दिवस वर्तमान में मनाते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया था? संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनने का भी एक ऐतिहासिक कारण था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस तारीख को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान मूल रूप से किसी भी स्वतंत्र देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। संविधान स्वतंत्र देश की ये वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये वो किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे हुए होते हैं। संविधान ही बतलाता है कि समाज को चलाने का आधार क्या होना चाहिए, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित और मान्य होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका और विभिन्न लाभ मिले। आज देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतिहास में नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। वही संविधान जिसे आज हर भारतीय बेहद सम्मान और आदर के साथ देखता है और गर्व महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब खुद ही उस संविधान को जला डालना चाहते थे? संभवतः उन्हें पहले ही यह आभास हो गया था कि देश की 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत तबका संविधान की आड़ लेकर देश के लोकतंत्र को भी हाईजैक कर लेगा और 95% तबके को उसका फायदा नहीं मिलेगा। आज़ादी के बाद ही देश में जिस तरह सियासी परिवार पैदा हुए और पूरी सत्ता उन्हीं के आसपास घूमने लगी थी, संविधान की आड़ लेकर कैसे वो लोग केवल अपने हितों की पूर्ति कर रहे हैं और सिर्फ उनके परिवार या उनसे ताल्लुक रखने वाले ही लाभ ले रहे हैं। इससे स्पष्ट लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आशंका बतलाई थी वह बिल्कुल गलत नहीं थी। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने 2 सितंबर 1953 को संसद के उच्च सदन में चर्चा के दौरान कहा था कि श्रीमान, मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है।
ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इस घटना के 2 वर्ष बाद 19 मार्च 1955 को पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने सदन में बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को स्मरण कराते हुए कहा था, पिछली बार आपने संविधान जलाने की बात कही थी। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे मित्र अनूप जी ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं संविधान को जला देना चाहता हूं। पिछली बार मैं जल्दी में इसकी वजह नहीं बता सका था, लेकिन अब अवसर मिला है तो बताता हूं। हमने भगवान के रहने के लिए संविधान रूपी मंदिर बनाया है, लेकिन भगवान उसमें आकर रहते, उससे पहले ही राक्षस आकर उसमें रहने लगा है। ऐसे में मंदिर को तोड़ देने के अलावा रास्ता ही क्या है। बाबा साहेब ने कहा था कि हमने इसे असुरों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए बनाया है। मैं नहीं चाहता कि संविधान के इस मंदिर पर असुरों का आधिपत्य हो जाए। हम चाहते हैं कि इस पर देवों का अधिकार हो। यही वजह है कि मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना पसंद करूंगा। इस पर एक अन्य सांसद सिन्हा ने कहा कि आप मंदिर ध्वस्त करने की बात क्यों करते हैं, आप असुरों को क्यों नहीं बाहर निकाल देते। इस पर देवासुर संग्राम की घटना का उल्लेख करते हुए बाबा साहेब ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हम में अभी तक वह शक्ति नहीं आई है कि असुरों को भगा सकें। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था जिससे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी। उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों भारतीय हैं। अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था, उनकी संविधान पर पैनी नजर थी। संविधान पर क्या बोलना उचित होगा वह अच्छी तरह जानते थे। बाबा साहब भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर तोलकर न्याय करना चाहते थे। बाबा साहब भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व, देशभक्ति, समानता, दलित्वाधार एवं सद्भावनाओं के नेता रहे हैं। संविधान समानता और भाईचारे के अद्भुत एवं अद्वितीय संतुलन पर आधारित था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान रचकर हम सभी भारतीयों पर कोटि कोटि उपकार किया है। इस कार्य के लिए देश तथा सभी भारतीय उनके सदा सदा ऋणी रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल ब्लू वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।